नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 कक्षा 8 का पहला लेसन परिमेय संख्या। ये अभ्यास 1 का बी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके पहले का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस अभ्यास A1B को हम शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। यानी कि यहाँ पे देखिए दो मैंने लिखा है, दो अभी इसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है ये कि -4/5 प्लस -4/5 ये दोनों का योग -8/5 होता है या नहीं, ये सत्य है। परंतु हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। तो चलिए बाएं पक्ष को हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये देखिए -4/5 और प्लस, ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं इस तरीके से, प्लस -4/5, ठीक है। देखते हैं दायां पक्ष आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए -4/5 को ऐसे लिखते हैं और प्लस का गुणा माइनस में माइनस, और यहां देखिए 4/5, ठीक है। दोनों हर समान है तो हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए 5 लिख देंगे एलसीएम यानी कि लसा लेकर के, और ऊपर देखिए -4 और यहाँ भी -4। ये दोनों देखिए -4 और -4 मिल करके -8 हो जाएगा और बटे नीचे आपका 5 हो जाएगा। देखिए आपका बायां पक्ष लेकर के आपने हल किया और दायां पक्ष आ गया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये क्या है, ये सत्य है, ठीक है। ये जो आपका है ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज मार्कर थोड़ा सा नया है, हल्का चल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो आपका -6/7 है और प्लस 6 ये परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 6 के बटे में हम 1 ले सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 का गुणा 1 में तो -6 1 कम 6, अब प्लस यहाँ पे देखिए 7 छके 42 और बटे 7 1 कम 7। अब देखिए 42 में से 6 जो है माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 36/7, ठीक है। तो जो है अब ये देखिए यहाँ पे ये 36/7 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या है। यानी ये कथन जो यहाँ पे लिखा है नहीं है, ये कथन क्या है, ये है असत्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये करना था। अब जो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट दो बचे कुछ इसमें क्वेश्चन हम उसे करते हैं। देखिए अब आ गए हम अपने क्वेश्चन 3rd और 4th पे। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, जैसे कि a, देखिए दो परिमेय संख्याएं a प्लस बी, समझिए a प्लस बी, और वो बराबर होगा b प्लस a के, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। मैं तीसरे प्रश्न की कर रहा हूं, ये एकदम सत्य है। कैसे सत्य है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आप देखिए यहाँ पे 1/2 को जोड़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या ये है 1/2 को और 3/4 को जब आप जोड़ेंगे इस क्रम में, और दूसरा क्रम होगा आपका 3/4 और यही चीज यहाँ पे और प्लस 1/2, ठीक है। आप जब इसे जोड़ेंगे तो ये जो है बदलने पर योगफल दोनों का वही रहेगा। एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए, ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ये चीज तो एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि 3 और 2 को जोड़ना या 2 और 3 को जोड़ना दोनों बराबर है, यानी कि 3 और 2 ये भी 5 ही होगा और 2 और 3 ये भी 5 ही होगा। मतलब समझ रहे हैं, क्रम बदलने से कुछ नहीं होता। मतलब इसमें इसे जोड़ो या इसे इसमें जोड़ो, क्रम बदलने से कुछ नहीं होता, दोनों के जो है मान समान आते हैं। इसलिए ये कथन जो है तीसरे नंबर का वो सत्य है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूं, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये जो है असत्य है। क्यों, मैं आपको बात बताऊं कि जैसे कि अगर आप जैसे मान लो कि 2 + 3 +
4, ये सबको जोड़ोगे तो 3 2 5 4 9, देखा जाए तो ये 1/1/1 कर दो 1, ठीक है। तो यानी कि ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। मैं आपको बड़ा उदाहरण लेके नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही होगा, मतलब 2 परिमेय संख्या हो या 3 परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया है नहीं होता है, तो ये जो आपका चौथा उत्तर है ये आपका असत्य है, समझ रहे हैं, असत्य है। तो इस तरीके से इसे हमें समझना था, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा पूरा हो चुका है। चलिए जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, -3/4 और 3। चलिए इसे जोड़ के देखते हैं क्या आता है हमारा उत्तर। देखिए -3/4 और 3, और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 3 तो 3 जो है कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या, उसके हम अपॉन में यानी उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए हम यहां से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या लस लेकर कर लेंगे। तो देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो मतलब वो 3 ही आएगा, 3 एकम 3 और प्लस फिर देखिए 4 तियां ये हो जाएगा 12 बटे, अब 4 एकम कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3, देखिए -3 और +12, ठीक है, मतलब 12 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 9 बचा, और 9/4, ये जो 9/4 हमारा आया है इन दोनों का योग, ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 9/4 जो, एक सेकंड ये चल नहीं रहा है, इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से देखिए बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं -1 और -2/3 को जोड़ करके यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे -1 और फिर इसमें हम जोड़ेंगे किसको, -2/3 को, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे -1 उसके बाद प्लस और माइनस, यहाँ पे -2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए -1 के बटे में 1 ले लिया और -2/3 हमारा ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, -1 बार तो -3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा गया तो 2। अब देखिए 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 1 तियां यहाँ पे कितना आ गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 और -2 दोनों मिल करके -5 बन जाएंगे और बटे में 3 आएगा। अब आप बताइए ये -5/3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो कि, देखिए जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। देखिए इस तरह बहुत आसान था, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यहाँ सत्यापित करना है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पक्ष दिए हैं, कौन कौन से, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को सॉल्व कीजिए और दायां पक्ष को, और देखिए दोनों के उत्तर सही आते हैं, बराबर आते हैं या नहीं। तो चलिए देखते कैसे करना है हमको। यहाँ पे देखिए बायां पक्ष, देखिए क्या होता है, बायां पक्ष बराबर, देखिए क्या है, माइनस में 5/8 और फिर प्लस में -9/13, ठीक है। तो बायां पक्ष बराबर क्या आएगा, देखिए -5। अब यहाँ पे हम -5/8 और प्लस -9/13, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस। अब देखिए 13 पचे, ये देखिए 13 पचे, इसका कर लेंगे 13 गुणे 5, 13 पचे -65, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 8 9 72 और बटे, देखिए 13 अठे, देखिए 13 अठे 104, देखिए इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
65 और 72 कितना होता है। देखिए 104 तो हमें यहाँ पे लिखना ही है, देखिए 104 हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन 65 और 72 कितना होगा, तो 104 यहाँ लिख दिया। और देखिए 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 और 7 6 13 है, ठीक है। ये देखिए 5 2 7 और 7 6 13 और यहाँ पे माइनस में, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बायां पक्ष जो है इतना आया, ठीक है। ये जो है हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब देखिए हम दायां पक्ष लेते हैं, ठीक है। दायां पक्ष बराबर, देखिए दायां पक्ष आपका क्या है यहाँ पे, -9/13। देखिए माइनस में 9/13 और प्लस, और उसके बाद में माइनस में 5/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसे हल करेंगे। ये देखिए आपका -9/13 और प्लस माइनस माइनस 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका गुणा इसके साथ, देखिए 8 9 माइनस के 72 और फिर यहाँ माइनस लिखा है और 13 5 फिर से देखिए 65 और बटे 13 8 104, ठीक है। हाँ, अब देखिए 13 8 104 हो गया। अब यहाँ पे जरा समझिए, -72 और -65, ये देखिए यहाँ इधर था, अब इधर है, ये देखिए समझ रहे हैं, यहाँ 72 इधर था, 65 इधर था, यहाँ 72 इधर है, 65 इधर है, बस वो चीजें बदली हैं, जगह बदला है, चीजें वही है, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, माइनस का 137/104 क्या है, देखिए ये आपका दायां पक्ष का उत्तर आया है। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, समझ रहे हैं। इस तरीके से लिखना आपको, ऐसे बायां पक्ष उसका भी उत्तर इतना है, दायां पक्ष हल किया उसका भी उत्तर इतना ही आया, तो हम क्या कहेंगे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और इस तरीके से हमें इसे सत्यापित करना है, ठीक है। अब जो है अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है दूसरा क्वेश्चन, जरा देखिए यहाँ पे देखिए 3 + -7/12, तो मैं 3 के बटे में 1 लिख देता हूं, या फिर ठीक है मैं यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, ठीक है। दायां पक्ष देखिए ये हमारा बायां पक्ष है, तो यहाँ पे लिख दिया बायां पक्ष बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 के बटे में 1 लिख दिया और प्लस गुणे माइनस -7/12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 3 36 और फिर -7 1 कम 7 और बटे 12 1 कम 12। अब देखिए 36 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 29/12। देखिए ये हमारा आया क्या, ये हमारा बायां पक्ष आया। अब देखिए अब हम क्या लेंगे, दायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष बराबर, देखिए दायां पक्ष क्या है, माइनस में 7/12 और उसके बाद में प्लस का 3, तो देखिए यहाँ पे -7/12 और +3, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख चुके हैं, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 7 1 कम 7 -7, देखिए -7 का पहाड़ा एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है जो आपको सिखाया हूं, -7 1 कम -7 और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और 12 3 फिर से ये हो जाएगा 36, ठीक है। और फिर 12 1 कम नीचे हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -7 और +36, ठीक है। 36 में से 7 निकालो, ठीक है, कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 29/12, देखिए 29/12। अब यहाँ जरा समझ के देखिए कि हमारा बायां पक्ष का आंसर भी उत्तर कितना है, 29/12, और दायां पक्ष हमने सॉल्व किया उसका भी 29/12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है बायां पक्ष, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया बायां पक्ष, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा बायां पक्ष है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए बायां पक्ष बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे -4/7, ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं, -4/7 ये ब्रैकेट में और प्लस 1/4, ठीक है।
यहाँ पे कोष्टक लिख देते हैं, ठीक है। फिर प्लस जो है 7 बटे माइनस में 16, ठीक। अब यहाँ पे जो है देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे -4/7 जो है, और ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए -4/7, 4/7 और प्लस 1/4, इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे और इसको ऐसे ही 7 बटे -16 उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4 चौके 16 माइनस में 16, देखिए 4 चौके 16 और फिर प्लस और 7 एक कम 7, और ये कितना हो जाएगा 7 चौके यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। देखिए अब यहाँ पे 16 में से 7 चला गया तो आपका -9, देखिए -9 बटे क्या बचा 28, और यहाँ पे जो आपका है ये प्लस में ये इसे आप उतारते जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 7 बटे माइनस में 16, यहाँ पे भी 7 बटे माइनस में 16 उतर गया। अब देखिए समझिए, यहाँ पे हमने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया। क्यों? ये देखिए ये आसान था, 2 वाले थे, ये 3 है, साहचर्य प्रगुण यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले 2 को सॉल्व किया और फिर अब यहाँ पे देखिए ये तीसरे को, ये दोनों अब 2 बन गए, तो अब इससे कर लेंगे हम सॉल्व आसानी से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो है -9 बटे 28, यहाँ प्लस का गुणा माइनस के साथ तो -7 बटे 16 ये है। अब यहाँ देखिए यहाँ 16 और 28 का जो है हम लसा ले लेते हैं। तो देखिए आपका 16 और 28 का जो लसा आप निकालेंगे, 2 8 16, ये आपका 14 बार में जाएगा। और जो है आपका देखिए 2 चौके 8, 2 सते 14 और 2 दूनी 4 और 7 ऐसे ही रह जाएगा, और फिर 2 एक कम 2 और ये 7 हो जाएगा। फिर ये 7 से जो है ये जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का लस जो है 112 आया। और ऊपर वाले जो है वो क्या, अब देखिए 112, ये जो 28 है वो 112 कब हो रहा है, देखिए 28 जो है वो 112 4 बार में हो जाएगा। तो ऊपर वाले को -9 गुणे 4 करेंगे तो -9 गुणे 4 हो जाएगा। अब -16 जो है वो 112 कब हो रहा है, 7 बार में, 16 सते 112 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे -7 गुणे 7 कर लेंगे। अब देखिए ये चीज जो मैंने कहा कि 112 28 में कब हो रहा है, देखो 7 दूनी 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 4 ही तो बचा, 28 गुणे 4 करेंगे तब 112 आएगा, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे कि 16 गुणे 7 करेंगे तब 128 आएगा। ये चीज अगर आपको नहीं समझा तो बताइएगा, और अच्छे से और डीपली बताऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जो है मैं थोड़ा शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 112 यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 9 चौके माइनस का मैं 36 लिख दूंगा और माइनस का 7 सते 49 लिख दूंगा। अब देखिए -36 और -49 मिलके क्या होगा, मैं इसे जो है मिटा देता हूं, ठीक है, हाथ से ही मिटाना पड़ रहा है, ठीक। अब देखो -36 और -49 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि -36, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 112 और -36 और -49 देखिए 9 6 15 के 5 और हासिल कितना आया 1 और 3 4 3 7 1 8, ये हो गया आपका माइनस में 85 बटे 112, ठीक है। ये आपका जो है बायां पक्ष आ गया। अब हम जो है यहाँ से सॉल्व करते हैं दायां पक्ष। अब देखिए यहाँ पे दायां पक्ष ले लेते हैं, देखिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दायां पक्ष बराबर, तो देखिए यहाँ पे दायां पक्ष क्या होता है, वो आपका दायां पक्ष है आपका देखिए माइनस में 4/7 और प्लस में 1/4 और प्लस में 7 बटे माइनस के 16। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4/7, तो इसे हमको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। और फिर प्लस देखिए यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये 1/4 और प्लस माइनस 7/16, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए -4/7 को एज इट इज रहने दिया, और उसके बाद देखिए 16 एक कम 16, ठीक है,
और एक काम करते हैं, इसे ल से डायरेक्ट लिख, 4 और 16 का, 416 का ल सा जो है 16 आएगा, ठीक है। अब फिर देखिए ये 4 चौक के 16, तो ये 1 गुणे 4 होगा, तो 1 गुणे 4 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 और माइनस, और 7 में जो है 16 में तो गुणा नहीं हुआ है, तो वो 16 का 16 ही रहा है, तो 7 का डायरेक्ट 7 आप लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पे -4/7, और फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है आपका, प्लस लिख दिया, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो है 4 में से -7 गया तो -3 और बटे 16, ठीक है। अब फिर इसे देखिए क्या हो जाएगा, ये -4/7 और प्लस माइनस माइनस 3/16। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ छोटा संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा। तो देखिए 16 चौक के माइनस में 64, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और 7 तरीके 21 और बटे 16 सत्ते, देखो 16 सत्ते 112। अब देखिए ध्यान से, 4 और 1 ये हो जाएगा 5, इन दोनों माइनस में है, ठीक है, 4 1 5, और 6 2 हो गया 8, 85 माइनस के 85 बटे 112। देखिए इस बार देखिए जो है ये भी, इसका भी -85 बटे 112, और बायां पक्ष भी आपका उतना ही आया, दायां पक्ष भी आपका -85 बटे 12 आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना कि अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, और अब हम यहाँ तक जो है अपना प्रश्न संख्या 3 जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो क्या दिया हुआ है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस b बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि वो क्या है, क्रम विनिमेय। देखो विनिमेय, एक सेकेंड, क्रम विनिमेय प्रगुण, ये क्या है देखिए आप समझिए। क्रम विनिमेय प्रगुण यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने पहले ही बताया 3 + 2 आप लिखिए, या 2 + 3 यानी कि 3 और 2, 3 धन 2 या 2 धन 3 लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, दोनों में ही ये 5 होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट जो है आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a + b बराबर -15 है, ठीक है। तो जो है हमें देखिए, हमें पता है क्या पता है कि देखियो दो परिमेय संख्याओं का योगफल कौन सा, क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। यानी क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार क्या होता है, देखिए यदि a + b बराबर -15/11, तब इसका सिर्फ हम ऑर्डर ही बदल रहे हैं, यानी कि क्रम ही बदल रहे हैं, b + a, तो उसका भी उत्तर वही आएगा, और वो है -15/11। देखिए बस हो गया, इस तरीके से हमें करना है, बहुत सिंपल है, बस ये चीजें देखिए हमें पता है दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार किया जाता है, यानी कि जो है क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार ये किया जा सकता है। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है, यही चीज a + b वो बराबर होगा b + a के, ठीक है। ये चीज जो हम आपको यहाँ पे समझा रहे, देखिए a + b जो है वो बराबर होगा b + a के, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को आप एक के बाद एक
या एक के पहले एक, मतलब उनका क्रम बदल करके आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीजें, दो प्रश्न दो प्रकार की हैं, समझिएगा। जब अभी अभी मैंने आपको एक बताया है, इसके पिछले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने कि a प्लस बी बराबर b प्लस a, यानी कि समझ रहे हैं, क्रम विनिमेय प्रगुण, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि योग करने की, जोड़ने की जो है क्रम विनिमेय प्रगुण। तो देखिए a प्लस बी, यानी ये a है ये b है, और यहाँ पे देखिए b प्लस a, मतलब देखिए ये b जो है वो यहाँ है, ये दोनों b है, तो ये a है, यानी माइनस, ये देखिए 5 बटे माइनस 11, तो यहाँ पे आप देखिए 5 बटे माइनस 11, तो यहाँ पे आप बेझिझक यहाँ पे 5 बटे माइनस 11 लिख सकते हो। किस, कौन से अनुसार, देखिए क्रम विनिमेय प्रगुण, देखिए क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक है, प्रगुण के अनुसार, ओके, अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी और बी ए, यानी कि इसके ये जो है आपका, ये देखिए ये जो है आपका ए जो है यहाँ पे है, ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ए जो है ये चीजें यहाँ पे हम लिख देंगे। या फिर जो है आप इसे सॉल्व करके भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको पता है रूल क्या है तो उसके तरीके से भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये तो आपका क्रम विनिमेय था। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं जो है, देखिए साहचर्य, देखिए साहचर्य प्रगुण। अब ये चीज समझिए, ये समझेंगे तो ये दूसरा वाला भी आप हल कर लोगे। देखिए क्रम विनिमय में क्या था कि दो थे, ठीक है, ये देखिए ये b यहीं पे है और ये यहाँ है, ये यहाँ, ठीक है, तो दो ही थे। लेकिन साहचर्य प्रगुण ये क्या होता है, ये एसोसिएटिव होता है, इसमें 3 होते हैं, जैसे कि a प्लस बी, इन दोनों का a प्लस बी और प्लस सी, ऐसा, या फिर a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से समझिए। यानी पहले इन दो को जोड़ करके फिर इसको जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी को जोड़ने के बाद c जोड़ेंगे, या फिर b प्लस सी को जोड़ करके तब a को जोड़िए। और यही साहचर्य प्रगुण के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा है। अब जरा देखिए यहाँ पे देखिए a है, ये देखिए a है, b जो है वो हमें यहाँ पे भरना है, ये जो भरना है वो b है, और c जो है वो -7/12 है। अब ये देखिए अगर ये a है और ये b है और ये c है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, a b और c, तो समझिए b के जगह पे हमें b भरना है। यानी देखिए इस तरफ जो है -10, 5/6 और 7/12, और यहाँ देखिए ये दोनों है, a और c है लेकिन b नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, यहाँ पे b पुट करूंगा, यानी कि 5/6 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, किस अनुसार, साहचर्य प्रगुण के अनुसार। देखिए योग के साहचर्य प्रगुण, ठीक है, प्रगुण के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से इसे डायरेक्ट भरना था, लेकिन ये प्रगुण भी जो है वो आपको समझ में आने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीजें आपको बता दी। ठीक है, तो अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सरल कीजिए। ठीक है, तो ये सरल कीजिए देखिए बहुत आसान है, हमें ये सरल करना है, बस हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है वो नहीं हमें बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये 3/4, अब प्लस माइनस का जो है माइनस, और ये जो है आपका 8/9, और फिर यहाँ पे प्लस 5/8। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए 4, 9 और 8, देखिए यहाँ पे 4, 9 और 8, इसका हम ले लेते हैं लसाअ। देखिए ये 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4,
9 में जाएगा नहीं तो 2 चौके 8, ठीक है, 2 एकम 2 और यहाँ पे 9 और 2 दूनी 4, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से जो है ये एक बार चला गया और ये जो 9 है वो एज इट इज, ठीक है। अब समझिए 9 जो है वो 3 बार में जाए तो 3 तरीके 9 और ये 1, ये सब हो चुका है, ठीक है। फिर 3 एकम 3 और 1 तो ये हो ही चुका है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया आपका लस, देखिए 2 गुणे 2 और कितनी बार है, फिर गुणे 2 और उसके बाद में 3 गुणे 3, कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 और 24 तियां कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, 24 तियां 72 हो जाएगा। या ऐसे कह लो 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, तो ये 72 हो जाएगा। यानी समझिए इस बात को। अब यहाँ ध्यान से देखना ध्यान से, ये इनका एलसीएम जो है 72 आ गया, यानी कि लस 72 आया। अब समझिए ये 4 जो है 72 कब होगा, 18 बार में, तो ऊपर वाले को 3 गुणे 18 करना पड़ेगा और माइनस, और 9 जो है 72 कब होता है, 9 8 72, 8, तो ये 8 को जो है 8 को हम 8 से गुणा कर देंगे और फिर प्लस, यहाँ देखिए ये क्या है, 5 है, ठीक है। अब 5 जो है ये 72, 8 जो है 72 कब होता है, 9 बार में, 9 बार में ये 72 हुआ है, तो इसको भी हम 9 से गुणा कर देंगे, समझे। अब यहाँ देखिए 72 को हम 72 एज इट इज लिख दिए। अब देखिए 18 तियां कितना हो गया, 54, और उसके बाद में 8 अठाई कितना हो गया आपका 64, और उसके बाद में देखिए कितना हो गया, 5 नवा 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 54 और 64, अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 72 तो नीचे आपका जो है वो 72 ही आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 45 और 54, या फिर देखिए 64 में से 54 जब चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 10 बचेगा, ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस का 45 बचेगा, यानी ये टोटली 45 में से 10 चला गया तो ये टोटल जो है 35 बटे, और ये जो आपका 72 है ये आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, देखिए 54 से 64 को निकाला तो माइनस 10 बचा, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है। और उसके बाद देखिए प्लस का 45, यहाँ माइनस 10 और प्लस का 45 बार 45 बड़ा है तो ये 10 निकल जाएगा, प्लस का 35 बच जाएगा, तो ये जो है 35 बटा 72 हमें इसे हल करने पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे के रखा है उसे भी हल करते हैं। यहाँ देखिए आपका माइनस का 9 बटे 10 और ये प्लस, ये क्या है आपका 22 बटे 15, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस। अब देखिए प्लस और यहाँ माइनस है तो ये माइनस ऊपर कर देंगे, अगर हम हर को धनात्मक कर दिए, अब प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा और ये आपका 13 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 10, 15 और 20 का लस ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए 10 और फिर 15 और 20 का हम लस ले लेते हैं। तो देखिए 2 पचे 10, ठीक है, और 15 में जाएगा नहीं और 2 दहा में 20। उसके बाद देखिए 2 से 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 2 पचे 10। अब देखिए अब यहाँ पे 5 में हम एक बार ले गए, 5 कम 5, 5 तियां 15 और जो है 5 एक कम 5, ठीक है। इसके पहले 3 से भी ले जा सकते थे पर कोई बात नहीं, 3 एक कम 3, इससे गलत नहीं होगा, बस ये ऑर्डर है कि 3, 2 के बाद 3 करते फिर 5 करते, खैर कोई नहीं। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पचे ये हो गया आपका 60, यानी इसका इन सब का लस जो है वो 60 आ गया। अब समझिए यहाँ पे अब 60 आया तो समझिए ये 10 जो है वो 60 हुआ है तो 10 छक्के 60, 6 बार में, तो आपके -9 का गुणा आप 6 में कर दीजिए। फिर ये हर को देखिए 15, 15 60 कब होता है, 15 चौके 60, 4 बार में हर जो होता है ये 15 जो होगा वो 60 होगा 4 बार में, तो यहाँ पे प्लस जो है 22 का गुणा भी आप 4 बार में कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये 20 जो है वो 60 कब होगा, 20 तियां 60, 3 बार में, तो -13 का भी गुणा आप 3 में कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये आपका 60 मैंने लिख दिया हर। उसके बाद देखिए 9 छक्के -54 और फिर प्लस
अब 22 चौके कितना हो जाएगा आपका 88, ठीक है। और उसके बाद में माइनस 13 तिया कितना हो जाएगा 39। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे अब समझिए, जो है हम यहाँ पे ये अपॉन में जो है हर बटे में 60 लिख दिए। अब देखिए 39 और 54 दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए 88 और फिर उसके बाद में माइनस, ये दोनों माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 54 और 39 दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए 9 4 13 के 3 हासिल 1, अब 5 3 8 1 9, तो देखिए कितना हो गया 93 हो गया। देखिए यहाँ पे 93 हो गया। अब समझिए 88 और 93, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक सेकंड 39, एक सेकंड 9 4 13 के 3 हासिल 1, अब 5 3 8 1 9, हाँ 93 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए जरा, 93 से 88 को निकालते हैं हम, ठीक है। इस बार देखिए वो माइनस में ना, तो ये 93 से हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 88 को। देखिए 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ से 1 चला गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, यानी कि जब इसे हम ये करेंगे तो माइनस में 5/60 आ जाएगा, ठीक है ये। अब यहाँ समझिए माइनस में 5/60 आया। अब समझिए यहाँ पे ऊपर देखिए 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 तो -1 बचा। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 5 60, तो माइनस में 1/12 जो है ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे -1/12 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटा सा मिस्टेक होगा वो गलत हो जाए, क्योंकि जो है वीडियो बनाते बनाते कई चीजों पे ध्यान भटकने लगता है, इसलिए थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है, लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ ये कैसे कटा है ये भी आप में से कितने लोग को समझा है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 और 60 जो है 5 के पहाड़े में 12 बार में आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का उपयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 प्रश्न हैं, इसे हल करना है। ये क्या हो जाएगा देखिए 3/7, यहाँ पे इसे हल करते हैं डायरेक्टली 3/7। अब प्लस का गुणा जब माइनस के साथ हम करेंगे तो प्लस माइनस -5/14। अब प्लस का गुणा फिर माइनस के साथ करेंगे तो -11/14। देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो भी माइनस होगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा देखिए प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तब तो प्लस रहेगा ही। मतलब जो दोनों सेम हैं और गुणा हो रहा है तो प्लस होगा, और दोनों अलग अलग हैं गुणा हो रहा है तो माइनस होगा। ये चीज याद रखना भाई, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम शॉर्टकट जल्दी करते हैं, तो बच्चे आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम यानी कि लसा ले लेते हैं। देखिए 7 14 14 का, तो देखिए 7 और 14 का हम लसा ले लेते हैं। तो देखिए 2 से ये 7 में नहीं जाएगा, 14 में 7 बार जाएगा, और ये 14 में 7 बार। फिर देखिए 7 से इन तीनों में एक बार डायरेक्टली चला जाएगा, तो 2 गुणे 7 ये 14। लस कितना आ गया देखिए, ये लस आ गया 14। ऊपर देखिए अब ये 7 जो है ये 14 बन गया, तो कितनी बार 2 बार में बना है, तो यानी कि ये 3 से 2 का गुणा होगा। और यहाँ 14 गुणा नहीं हुआ, वो सेम टू सेम है, तो वो भी ऊपर वाला भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है 11 इस तरीके से। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी जो है आपका हो जाएगा 6। देखिए 3 दूनी 6 माइनस ये 5 और -11, देखिए 11 दोनों माइनस में, तो माइनस का 16 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे देखिए 14। अब देखिए ध्यान से, ये 16 माइनस में है और 6 प्लस में है, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा ये कितना 10, ठीक है। देखो जैसे कि प्लस में 6 है और 16 रुपया आप उधार हो और 6 रुपया आप चुका दिए, तो माइनस का उधारी 10 रुपया बचेगा। समझे, एकदम आसान है, चोखा जैसा समझ जाओ, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ये -10/14 जो है, तो ये 2 से इसको हम काट देंगे, तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है। और माइनस का माइनस तो लगा रहेगा। और 2 से 14 कितनी बार कटेगा, 10 बार में कि 20 बार में, पगलू 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान है,
ठीक है, तो ये जो है ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है उसे भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2/5, ये देखिए ये आपका 2/5। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस माइनस ऊपर नीचे -1 से गुणा करें तो ये कट जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे हम -1 से गुणा कर दिए तो वो तो ऑलरेडी धनात्मक हो जाएगा, मतलब ये और ये कट जाएगा तो यहाँ प्लस ही रहेगा 8/3। अच्छा यहाँ देखिए माइनस है, ये ऊपर जाएगा तभी भी माइनस ही रहेगा जब -1 से गुणा होगा, यानी ऋणात्मक से धनात्मक बनाएंगे तो देखिए प्लस का गुणा जब माइनस के साथ हम करेंगे, दोनों अलग अलग है, भिन्न है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 4/5। फिर देखिए प्लस का गुणा जब हम माइनस के साथ करेंगे फिर माइनस हो जाएगा 2/3। इस बार देखिए 1 2 3 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, ठीक है। आप जो है 5 3 5 3 का एलसीएम यानी लसाअ लेंगे तो वो आपका 15 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लसाअ हम डायरेक्ट ले रहे हैं और वो 15 आ चुका है। अब देखिए 15, 5 जो है वो 15 कब होता है, 15 होगा 3 बार में जब उसका गुणा होगा, तो ये 2 का भी हम गुणा 3 बार में कर देंगे और प्लस फिर 8 लिख दिया। और 3 15 कब होगा, 3 पचे 15, तो 8 को भी 5 बार करना पड़ेगा, ठीक है। 3 पचे 15 तो 8 को भी 5 से गुणा कर दिया। अब माइनस, फिर देखिए माइनस ये 4, ये 5 भी 15 हुआ है, ठीक है, तो 5 तिया 15, तो 4 को भी 3 से गुणा किया। उसके बाद देखिए माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2 है और 3 जो है 15 कब हुआ, 3 पचे 15, तो 2 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे। ये जो स्टेप है ये अगर आप समझ गए तो जो है इसमें कभी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 तो आपका 15 एज इट इज रहेगा। अब देखिए 2 तिया 6 और उसके बाद देखिए प्लस 8 पचे जो है आपका 40 और 4 तिया कितना हो गया 12 और 2 पचे जो है माइनस का 10, ठीक है। देखिए कितना आसानी से ये आ रहा है। अब जो है यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 और 6 कितना, प्लस का एक साथ जोड़ दिया 46 और माइनस को भी एक साथ जोड़ दो, 12 10 माइनस में हो जाएगा 22। अब देखिए 46 में से 22 को निकालिए, कितना बचेगा, देखिए 6 में से 2 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। तो 46 वाला बड़ा है प्लस में, तो प्लस का आंसर आएगा और बटे ये देखिए आपका आ गया 15, ठीक है। अब ये जो है ये आंसर नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यही आंसर है और आंसर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 3 के पहाड़े में 24 आता है तो 3 अठे, देखिए 3 अठे 24 और 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, इसे हमने काट दिया और देखिए 8/5 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा था लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गए। और आपको ये पूरा समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। हम इतने गर्मी में इतनी सारी लाइट में पसीना बहाते हुए आपके लिए वीडियोस बनाते हैं कि ताकि आप लोग देख करके सीख सको, ठीक है, और आपके एक्सरसाइज अच्छे हो और आपके एग्जाम और अच्छे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सॉल्व करने आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।